हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 3 टेस्ट जो बार बार आपके इस ट्विन फ्लेम जर्नी में होते ही रहते हैं और आप उन्हें बस उसमें आपको कभी फेल नहीं होना है। उन टेस्ट्स में आपको कभी फेल नहीं होना है। और वो 3 मेन विशेष टेस्ट्स कौन कौन से हैं वो हम इस वीडियो में अब आज चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि ये प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी पड़ती है वो कई बार लगातार हर 10 दिन में 5 दिन में होती रहती है और इसका कोई ऐसा ठोस सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये तो होती ही रहेगी जब तक कि आपका डिवाइन टाइम उस चीज़ के लिए निश्चित निर्धारित जो है वो आपके पास नहीं आ जाता है। तब तक ये बार बार 3 टेस्ट आपके होते रहेंगे। और ये यूनिवर्स कोई ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे एग्ज़ाम्स हो गए तो बस हो गए तो हो गए, अब एक बार दे दिया अब दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये बार बार आपको टेस्ट करता है क्योंकि इंसान की एनर्जीज़ बदलती रहती हैं, एनर्जी, कॉन्फिडेंस लेवल, और कई बार ना आपके जो कर्मा है वो भी आप बिगाड़ते और बनाते रहते हो बीच बीच में, इसलिए। और आपके फैसलों पर वो असर डालती हैं चीज़ें, आपकी प्रायोरिटीज़ निश्चित करते हैं आपकी एनर्जीज़ जो होती हैं। तो इन सब चीज़ों को बार बार टेस्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में 1-1 2-2 दिन के लिए आपको ट्रिगर मिलते रहते हैं। वो आप ठीक होते रहते हो, उससे ही आपका एक इमेज बिल्डअप होता है यूनिवर्स की नज़र में, आपकी पर्सनैलिटी बनती है यूनिवर्स की नज़र में कि भाई ये इंसान तो ऐसा है और ये परमानेंटली ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। इसे कंटिन्यू कई सालों से ये एक ही तरीके की चीज़ों को सोच और कर रहा है और कंटिन्यू आगे भी करेगा, ये पक्का हो चुका है ना। तो यूनिवर्स तो हर चीज़ के साथ ऐसा ही करते हैं, हर किसी के साथ। आप अपने आप को ही नहीं समझिए, यूनिवर्सल क्रिएटेड हर एक चीज़ इस चीज़ के इस तरीके के टेस्ट से होकर गो थ्रू करती ही है। जैसे कि आप पेड़ हैं, पौधे हैं, पेड़ पौधे लगते हैं तो लगते के साथ ही तो वो इतने मजबूत नहीं हो जाते, चाहे वो भले ही आपने बीज बरगद के पेड़ के लिए डाला है, वो भी जब स्टार्टिंग में होगा तो छोटा ही होगा, नाजुक ही होगा, पौधे की तरह खिलेगा, खिलते खिलते वो बड़ा होगा, मजबूती पकड़ेगा, जड़ें पकड़ेगा। उससे पहले तो उसे बहुत बहुत रोज़ ही नए नए तरीके के मौसम को झेलना होता है, आंधी तूफान बारिशों का सामना करना होता है। उसके बाद ही वो धीरे धीरे करके जो है एक मजबूत पेड़ बनता है, फिर उस पर किसी भी मौसम का असर नहीं होता है। ऐसे ही आपको एक बहुत मजबूत पेड़ बनाने के लिए बार बार टेस्ट ट्रिगर्स के साथ गो थ्रू करना पड़ता है और हर तरह की चीज़ बार बार आती है। इसके लिए आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि अभी कितनी बार पूछेंगे ये यूनिवर्स मुझसे एक ही चीज़ में बार बार डाल के मुझे कब तक परेशान करेंगे, ये सब आप सोचते हैं ना। तो ये चीज़ें आप मत सोचा कीजिए, आप बिल्कुल अपने आप को पेड़ समझिए। जब वो अपने पेड़ पौधों के साथ ही यूनिवर्स ऐसा न्याय करते हैं कि भाई उनको बार बार टेस्ट, उसके बाद उसे मजबूती देंगे, जड़ें पकड़ेगा, तो फिर आप क्या है ना। हम भी तो इंसान हैं, हमारे तो बार बार थॉट पैटर्न बदलते ही रहते हैं। हमारी एनर्जीज तो इतनी जल्दी चेंज होती है कि इतनी किसी की भी नहीं होती, इतना तो कोई जीव जंतु भी नहीं चेंज होता। हम सुबह कुछ सोच रहे होते हैं, दोपहर में कुछ और शाम को कुछ और ही सोच रहे होते हैं और अगले दिन तो बात ही कुछ और होती है। तो वो चीज़ें हैं, इसलिए टेस्ट बार बार होते हैं इस जर्नी के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये टेस्ट ट्रिगर्स क्यों मिल रहे हैं, बार बार आपको चेक क्यों किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। ठीक है, और वो कौन से 3 टेस्ट हैं जो होते ही रहेंगे इस जर्नी में, आपको डाल दिया गया है। देखिए, साइंस सिंबल सिंक्रोनिसिटी के द्वारा आपको ये तो बता ही दिया गया है कि आप एक जर्नी में हैं। यूनिवर्सल जो सारे टेस्ट हैं आपको बता रहे हैं कि आप एक जर्नी में डाले गए हैं। सबसे पहले जो टेस्ट इसमें बार बार होता है वो होता है आपके ट्रस्ट का। जब आपको सारे साइंस सिंबल्स दिखा दिए गए जो कि आपने इस लाइफ में पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बावजूद इसके आपको डाउट हो रहा है। ठीक है, आप इस तरीके के वीडियो सुन रहे हैं, आप इस तरीके के लोगों के कमेंट सुन रहे हैं, आप इस तरीके के हज़ारों लोगों को जानते हैं जो इस तरीके की बातें इस यूट्यूब पर या आपके आसपास भी कुछ होंगे ट्रू ट्विन फ्लेम्स के रूप में आप देख रहे हैं कि मेरे जैसे मेरी सोच के बहुत लोग हैं, फिर भी आप बार बार इस पर ट्रस्ट हटा लेते हैं, जर्नी पे से आपका बिलीव हट जाता है, सिर्फ एक इस वजह से कि आप उसे फिजिकल फॉर्म में नहीं पा रहे, आप रोमांस नहीं कर पा रहे, वो वाला सो कॉल्ड रोमांस जो फिल्मी रोमांस होता है वो नहीं हो पा रहा, तो आपको लगता है कि नहीं है, या फिर गृहस्थी नहीं आप जी पा रहे उनके साथ, है ना, शादी नहीं हो पा रही, तो आपको ट्रस्ट हट गया। तो ये ट्रस्ट जो हट रहा है बार बार इस जर्नी से, इस पे आपका टेस्ट होता ही है। बार बार आपको डाला जाता है, आपको ऐसी स्थितियाँ पैदा की जाती हैं, आपको लगता है नहीं है, ये नहीं है, मैं जर्नी में नहीं हूँ, ये मेरे साथ जर्नी में नहीं है, ये जर्नी ही नहीं है, ऐसा लगता है ना। तो बार बार जर्नी पे से जो आपका ट्रस्ट हिल रहा है, ये आपका टेस्ट है। जब एक बार आपको बता दिया गया कि भाई आप ये हैं, आपका ब्लड ग्रुप अगर एक बार आपने चेक करवा लिया कि ये है, ठीक है, जो भी है, तो क्या वो बार बार चेंज होगा? आपका डीएनए चेंज होता है क्या? आपकी जो आपका कलर है, कॉम्बिनेशन है, फेस फीचर्स हैं, हाइट, पर्सनैलिटी कभी चेंज होती है क्या? आपकी एनर्जीज़ जो अंदर भगवान ने डालकर भेजी हैं, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, ये चेंज होते रहते हैं क्या? तो फिर जब आपको एक बार इस बात का पता लग गया है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरा ब्लड ग्रुप है, ये मेरा ये है, तो उस ही तरीके से बिल्कुल निश्चित तौर पर, यथार्थ तौर पर सर्वधा यूनिवर्सली ये एक बात है कि आप जर्नी में हैं और फलाने इंसान के साथ हैं तो हैं,
वो बार बार चेंज नहीं होगी चीज़, ठीक है। बार बार कंफर्म कराते हैं कुछ लोग, मैम एक बार आप देख तो लीजिए कि यही है क्या मेरा जो ट्विन फ्लेम है, एक बार देख लीजिए, ये तो बहुत दुख देता है मुझे। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप बार बार कभी पूछते हैं कि मम्मी यही है क्या, मेरी पापा यही है क्या, यही ब्लड ग्रुप है क्या, रोज़ चेक कराते हैं, तो ऐसा नहीं होता ना, बिल्कुल बस वैसे ही आपको ट्रस्ट रखना है कि जर्नी ये है, रूप अलग अलग हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, एक्सपीरियंस अलग अलग हो रहे हैं, वो चीज़ अलग चीज़ है, वो बात ही दूसरी है, ठीक है। एक्सपीरियंस कुछ भी सही, जर्नी है तो है, ये बात मन के अंदर, तन के अंदर, दिमाग में, आपके थॉट पैटर्न में ये चीज़ आप समझ गए हैं तो आप इसे बार बार चेक नहीं करते। टेस्ट लिया जा रहा है, उससे पास उतरिए कि नहीं मुझे मालूम है जर्नी मेरी इसी के साथ है और ऐसे है। आपको ये तटस्थता अपने विचारों में दिखानी ही होगी, ठीक है। हाँ जी, सेकंड है आपका जो टेस्ट इसमें बार बार होता है, आपके एक ट्रस्ट का टेस्ट हो गया, दूसरा हो गया आपके मनी ब्लॉकेजेस लगा कर जो टेस्ट लिए जाते हैं। आपको बार बार ना पहले मनी संबंधित जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स मनी से रिलेटेड आपके सामने आती हैं, वो बार बार घूम फिर के कुछ टाइम के बाद फिर आती हैं। कभी आपका प्रमोशन है वो रुक जाएगा, या ट्रांसफ़र हो रहा है, या कुछ भी ऐसा लग रहा है, या फिर आपका कोई आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपको बार बार रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है, ऐसे कई बार ऐसा होता है कि अल्टरनेटिव चलता रहता है, एक दिन हो गया, एक दिन अगले दिन बेकार हो गया, फिर अच्छी चल गई, कमाई हो गई, फिर हो गई। तो आप क्या होता है, उस एक दिन जब अच्छा चल रहा है उसको ध्यान नहीं करते, जब अगले दिन वो इस तरह होता है तो वो थोड़ा वैसे होता है, आपको दुख देता है, आपको परेशानी होता है, आप फिर क्वेश्चन करते हो, पता नहीं यार मेरे पैसे कैसे मैं जोड़ूंगा, मेरा फ्यूचर कैसे होगा, ये लाइफ कैसे चलेगी, मैं बिज़नेस के लिए कुछ और करूं क्या, मैं अर्न के लिए कुछ और करूं क्या, 10 तरह के सवाल जवाब दिमाग में आते हैं। फिर ऐसे में ही आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखते हैं जो आपको शॉर्टकट लगता है मनी अर्निंग का। आपको लगता है कि मैं ऐसे ऐसे कर लूँगा तो मैं पैसे ज़्यादा जल्दी जमा कर सकता हूँ और ज़्यादा रईस बन सकता हूँ, एक शॉर्टकट में एक शॉट मारा और सिक्सर लगा दूंगा, मैं ये काम कर लेता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, है ना, फीमेल है या मेल है, दोनों के लिए हो रही है, ये चीज़ें आप बहुत गलत है। अगर ऐसा हो रहा है, दिमाग में आ रहा है, ये बार बार ये टेस्ट है आपके लिए, ठीक है। बार बार अगर आपके दिमाग को इस तरह टेस्ट किया जा रहा है कि भाई ये शॉर्टकट है, ये ले लो, इस तरह से कर लो, यहाँ आगे बढ़ जाओगे, तो ये बहुत गलत है, आप इसे नहीं अपनाएं। आप जो सही तरीके से चल रहे हैं, अपने सोल पर्पस को साथ में लेते हुए आराम से धीमा धीमा तरीके से कंटिन्यू, पर्याप्त मात्रा में आपको धन मिल रहा है, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम भी नहीं ऐसी आ रही है, स्मूथली लाइफ चल रही है, निकल रही है। बस आपको क्या होता है ना, ये एक हवस आ जाती है कभी कभी इंसान के दिमाग में, है ना। जो स्पिरिचुअल कॉजेज़ के साथ जुड़ने के बाद आप देखेंगे तो बहुत से लोग अपनी एनर्जी ख़राब कर चुके हैं। चैनल बनाए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ये है वो है फलाना ये वो करके, और आज की डेट में आप उनको देखें 1-2 सालों के अंदर ही वो इतने मनी माइंडेड हो चुके हैं कि उनको पैसे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो आपसे सिर्फ पैसा ही खींचना। आप जाइए उनके पास, वो आपको इतने लंबे चौड़े बिल आपको पकड़ाएंगे, ये कर लो वो कर लो, फिर उसके बाद ये करा लो, फिर ये शांति करा लो, आप ब्लैक मैजिक में हो, आप ये वाला ऑप्शन ले लो, आप इस तरह से कर लो। मतलब मैं उनके ना अलग अलग तरीके के इस तरह का उन्होंने बिजनेस बनाया है इसको, इस तरीके के उन्होंने इसमें पार्टीशन करे हुए हैं चीज़ों के, इनर वर्क के नाम पर, या वो ऐसे करके मेडिटेशन फलाना ढिमकाना करके हजारों खींच रहे हैं वो। तो एनर्जी कहाँ गई, बिगड़ गई। आप चले तो थे स्पिरिचुअल पाथ पर, ईश्वर ने आपको दिया था कि चलो, सबकी ज़िंदगी में आता है एक बार, ये हर किसी की ज़िंदगी में आता, कोई स्पेशल चूजन वन नहीं है वो लोग जो अपने आप को बोल रहे बैठ के कि हमें तो देखो जर्नी के बारे में बताया ईश्वर ने, फिर मैं आई हूँ आपकी हेल्प करने, यार ये और वो कुछ नहीं। आप भगवान हर किसी को मौका देता है और हर किसी को पैसे कमाने का भी मौका देता है। आपको पैसे कमाने का मौका यूट्यूब के जरिए चैनल बना के दे दिया, अब आपने अपनी एनर्जी बिगाड़ ली, अब आप कॉमन से भी और कॉमन हो गए, अनकॉमन। मतलब क्या कहूँ मैं, ऐसे बिगड़ी हुई एनर्जी को लेकर आप बैठे हैं यहाँ लोगों से पैसे खींचने के लिए, तो क्या ही होगा, क्या एनर्जी आप लेके बैठे, कुछ नहीं है। आप तो फिर अब आप नॉर्मल इंसान से भी बेकार हो गए, अब आपको नॉर्मल बातें भी समझ में नहीं आ रही होंगी बिल्कुल भी, आई एम डैम श्योर। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर एनर्जी बिगाड़ ली। ये टेस्ट में फेल होने वाले लोग हैं यहाँ पर, चाहे उनके लाखों सब्सक्राइबर हैं या हज़ारों सब्सक्राइबर, वो भी सुन रहे हैं ना अगर, तो उनको बता दूँ मैं ये बात कि उन्होंने अपनी एनर्जी बिगाड़ चुके हैं वो लोग, और इस जर्नी में से ये वाला पोर्शन उन्होंने अपना फेलियर दिखा दिया है करके ईश्वर को, बहुत अच्छी तरह से फेल हो चुके हैं वो लोग, ठीक है। वो ये टेस्ट है मनी कमाने का या बार बार इस तरीके करने का। मौके देंगे, साधन देंगे, तरीके देंगे, फैसला आप पर छोड़ेंगे क्या चुन रहे हैं आप। और आपने चुनी है ये बदतमीजियाँ, आपने चुनी है ये गंदी हरकतें, तो फिर आपको कैसे ईश्वर देगा वो जो आप चाह रहे हैं उस हिसाब से।
नहीं ना, ठीक है। थर्ड है आपका हाँ जी, जर्नी में आप किसके साथ हैं, ये टेस्ट बहुत बार बार होगा। आपने अगर कोई चीज़ें ऐसी चुन ली हैं अपने साथ कि भाई बार बार मुझे लगाव हो रहा है, कभी इससे कभी उससे, कभी ए से कभी बी से कभी सी से, और मुझे लगता है कि ये तीनों ही मेरे साथ रहें और मैं इनके साथ रहूं और किसी न किसी तरीके से हर किसी के साथ अपना रिश्ता मेरा चलता रहे, तो ये बहुत गलत है। अगर आपका बार बार ये टेस्ट हो रहा है कि आपको एक इंसान आपको दिखा दिया गया, जर्नी स्टार्ट करा दी गई, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी करा दी गई, फिर आप बार बार भटक रहे हैं अपने विचारों के साथ, ये कर रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं अपने सोच को, अपने विचार को, अपनी चॉइसेस को, अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करके कि चलो ये तो कर नहीं रहा इस चीज़ को, मैं इसके साथ आगे बढ़ती हूँ या बढ़ता हूँ, ये सही लग रही है मुझे उस हिसाब से, या ये लग रहा है ये सही, ये मेरी ज़्यादा इच्छाएं पूरी करेगा। चाहे भले ही ईश्वर ने बार बार आपको एक व्यक्ति बता रखा है, आपके अंदर ना धैर्य है ना आपके अंदर विश्वास है उस एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, आप बार बार उसके जैसी पर्सनैलिटी, उसके जैसे लोग आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं, फिर आप उनकी तरफ भटकने लग गए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि भाई आप गलत सोच रहे हैं, आप गलत मतलब फेल हो रहे हैं। इस टेस्ट में भी आपको फेल नहीं होना है। ये 3 टेस्ट हैं, इनमें फेल नहीं होना है। बस इतना शॉर्ट में आपको मैं बता दूं कि ये चीज़ें, ये 3 टेस्ट बार बार इंसानों के लिए, पैसे के लिए और जर्नी के विश्वास के लिए, आपको क्या क्या करना है इसमें आप समझ चुके होंगे। और हाँ, कुछ लोग ना इसमें पूछते हैं कमेंट में कि मैम मेरा ये हो रहा है, ऐसे ऐसे है, क्या मेरी जर्नी सही चल रही है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा क्या होगा, आप मुझे बताइए। पूरे पूरे क्वेश्चन इसमें कमेंट में लिखते हैं, तो ऐसे मैं आंसर नहीं कर सकती बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपकी ना डेट ऑफ बर्थ पता है, ना आपकी एनर्जी पता है, ना आपके पार्टनर की पता है, आप कैसे कमेंट में आप इस चीज़ का सॉल्यूशन ले सकते हो। अगर आपको अपनी जर्नी के बारे में कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो आप एक छोटा सा सेशन ले लें, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है। बहुत से लोग होते हैं मैम मुझे अपनी पूरी कहानी आपको सुनानी है और क्या नाम है, मुझे आपसे कुछ पूछना नहीं है, बस सुनानी है। तो ये आप अपने दिमाग से सोचिए, अपने आप सोचिए कि मुझे क्यों सुनानी फिर मुझे क्यों सुनानी है आपको, क्योंकि आपको सॉल्यूशन या कुछ ना कुछ कंफर्मेशन चाहिए। आप चाह रहे हैं कि ये मुझे बताएंगी तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं जर्नी में ही हूँ या कुछ है। केवल आपको कहानी सुनानी है उसके लिए तो आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ऐसा है कि आप कन्फर्मेशन से डरते हैं। आप सोचते हैं अगर मेरा ये नहीं निकला तो, या फिर मुझसे कहीं बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए मैम ने या किसी ने या बताने वाले ने, तो ऐसा नहीं है। आपको अगर ट्रस्ट किसी पे किया है आपने, तो आप विश्वास कीजिए कि वो सही बंदा होगा। छोटा एनर्जी एक्सचेंज के साथ आप एक कन्फर्मेशन के साथ आप आगे बढ़ें, और इस कन्फ्यूज़न में रहेंगे तो कन्फ्यूज़न में ही रहेंगे। ये जर्नी पूरी तरह कन्फ्यूज़ ही रखेगी आपको, और वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आपके डेट ऑफ बर्थ मुझे जानना होता है, उसके लिए ज़रूरी है आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ का जानना, आपकी एनर्जी जानना, थोड़ा न्यूमेरिक देखकर, और टैरो रीडिंग से ही मैं बता पाती हूँ। कुछ रेडियक्सली नंबर होते हैं जो निकलते हैं, जो वाकई में ये बताते हैं कि जर्नी में आपका क्या होने वाला है आगे भविष्य में। तो वो सब चीज़ें चेक करके ही बताई जाती है, ऐसे कमेंट बॉक्स पे या केवल एक तरफा कहानी सुनकर नहीं होता। ठीक है, उसके लिए पूरा चार्ट, उसकी पूरी मेहनत होती है, उसमें एनर्जी लगती है। तो आप इस चीज़ को समझें। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में उठने वाले हर सवाल का एक सही और सटीक और एक प्रमाणित जवाब जानने के लिए आपको रीडिंग लेनी पड़े तो आप ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने दिमाग में अंतर्द्वंद को तो मिटाएं पहले, है ना, कि जर्नी है या नहीं है, इस बंदे से मैं ट्विन फ्लेम जर्नी मान रही हूँ, क्या वाकई में ये है। कुछ नंबर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि जर्नी में आगे आपका क्या रहना है, क्या इसका मोड रहेगा जर्नी का, क्या वो व्यक्ति आपके पास वापस आएगा या क्या रहेगा, सब कुछ। ठीक है ना। तो उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ ही काम आता है, आपके रेडियक्स, आपका टैरो रीडिंग, आपका न्यूमेरिक जो भी है, और कभी कभी आकाशिक की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हम चेक करते हैं। उसके बाद में फिर आपको कुछ गाइड करते हैं, तो वो आपके लिए वाकई में ही वर्थफुल होता है। उसके लिए बहुत बड़े बड़े एनर्जी एक्सचेंज नहीं करे हुए हैं मैंने, ये भी बात आप विश्वास मानिए। ठीक है ना। तो कोई पर्सनल गाइडेंस लेना है आपने तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अपनी किसी भी कन्फ्यूज़न को आप आराम से दूर कर सकते हैं, साथ में आगे बढ़ सकते हैं। और एक गाइडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका काम ज़रूर होगा, ज़रूर आप इस जर्नी में जीत जाएंगे लास्टली। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।